सैयद अली रज़ा शमसिया फैसलाबाद अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएं। मिलके बुलंद सलवात की तिलावत सलवात ऐसी पढ़िए कि आले मोहम्मद हमसे राजी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि बिहाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअत min ज़ातिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु व रज़क़ा तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या सय्यदती अग़सिनी या फ़ातिमती अदरिकनी बिहक़्क़ि अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि नूरिन नूरे बिस्मिल्लाहि नूरुन अला नूर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी हुवा मुदब्बिरुल उमूरी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी खलक़ा नूरन मिनन नूरि व अंज़ला नूरन अला तूर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अव्वलु क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिरु बअद कुल्लि आखिर बिअव्वलियतिही वजबा अल्ला कुल्लि अव्वल लहू व बिआखिरियतिही वजबा अल्ला कुल्लि आखिर लहू। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल अबतहिय्यिल हाशिमिय्यिल करशिय्यिल हादिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल्लज़ी काना फ़ी तौरात इश्तिहारुहु व फ़िल इंजील अज़कारुहु व फ़िज़ ज़बूर असरारुहु व फ़िल कुरान एलानुहु व बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल महदियीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। दुआ परवरदिगार आलम के हुजूर मालिक हमारी इस इबादत को अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बुल हुसैन बहक़िल हुसैन जितने हाथ ज़िक्र हुसैन उठे मेरे मालिक तुझे वास्ता सफ़ी हुसैन के हाथों का इनमें से कोई भी हाथ खाली दामन वापस न जाए। मेरे मालिक जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो बेघर हैं उन्हें वो घर अता फरमा जो अब्बास के परचम के साए तले हो। मेरे मालिक जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक सब दुआओं की एक दुआ किसी मोमिन मातमी अज़ादार को तब तक मौत न देना जब तक करबला की ज़ियारत नसीब न हो। मेरे मालिक हमारे 12वें आका का जल्द ज़हूर फरमा, हमें मौला के अवान व अंसार में शुमार फरमा, हमें मौला की मारिफत वाली ज़ियारत नसीब फरमा। अपने दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद करीजिए, मिल के बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। तवज्जो है बात शुरू की जा सकती है। पता नहीं क्या पढ़ता आप क्या सुनते हैं। मुझसे पहले वाजिबुल एहतराम ने सरकार वफा का तज़किरा किया है। यहीं बैठे बैठे ज़हन बन गया जहाँ से उन्होंने छोड़ा है मैं वहाँ से शुरू कर देता हूँ। मालिक के ज़माना आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। क़िबला ने वो खुतबा पढ़ा है जो सरकार ने 9 लाख हरामियों के सामने दिया है। मैं वो खुतबा पढ़ना चाहता हूँ जो अब्बास ने हाजियों के सामने दिया। हुसैन मेंबर आले मोहम्मद में मौजूद हूँ, सरकार का अल्लाह मौजूद है। मेरे ज़हन में कुछ नहीं था मैंने क्या पढ़ना है। जब तक यहाँ पिंडाल में तशरीफ नहीं आया क़िबला ने सरकार वफा के 4 जुमले नहीं कह दिए, मेरा ज़हन तभी से बन गया कि नहीं आज बंदों को और दुनिया को कम से कम इतना तो पता चले ना कि अब्बास किसे कहते हैं। पहला जुमला मैं आपके हवाले करने लगा हूँ, जैसे तबीयत बनी वैसी बात कर लेंगे। कौन अब्बास? दुनिया को क़िबला पता ही नहीं अब्बास किसे कहते हैं। सिर्फ अली के बेटे का नाम अब्बास नहीं, ज़ैनब की आस का नाम अब्बास है। आपको सलामत रहिए, जिनके हाथ खोल लीजिएगा। मैं पूरी वसूख के साथ और पूरी वसाकत के साथ जुमला कहने लगा हूँ। बंदे मजालिस अज़ाम में आते हैं, मोमिन है, ज़दार है, मातमी है, शिया सुन्नी हज़रात तशरीफ फरमा होते हैं, जिक्र अहले बैत सुन के मुस्कुरा देते हैं। लेकिन चंदे के बंदों की आदत नहीं होती हाथ उठा के दाद देने के लिए। मेरे बंदे हाथ नाराज ना होइएगा। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ कि अगर क़यामत के दिन नबी ने आपसे पूछ लिया कि आपका हाथ मेरे हाथ से ज्यादा बुलंद हो सकता था या आपका हाथ मेरे हाथ से ज्यादा फजीलत वाला था, आप मजलिस में हाथ नहीं उठाते, मोहम्मद गदीर में उठा के खड़ा है।
के ज़माना आपको सलामत रखे, हाथ उठाइएगा, क्योंकि बच्चों की आदत होती है जब स्कूल में अटेंडेंस लगती है ना तो बच्चे कहते हैं सर यस आई एम प्रेजेंट, ऐसे हो जाता है ना कि बच्चे मौजूद हैं, ऐसे हो जाता है। अगर आप यहाँ पे हाथ उठाएंगे इमाम ज़माना अपने रजिस्टर पे लिख लेंगे कि हाजिर था। मैं सरकारी वफा के 4 जुमले आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। मुझसे फिर दोस्त कहें आजा आजादार हुसैन, मुझसे फिर दोस्त कहें आजा आजादार हुसैन। जुमला चौथा मैंने आपके हवाले कर देना है, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, लेकिन ये बात आपके हवाले करके जो वादा मैंने आपसे खुतबे के हवाले से किया वो मैंने आपको सुना के उसका तर्जुमा तो चली जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, लेकिन तवज्जो आपने मेरी जानिब करनी है। मुझसे फिर दोस्त कहें आजा आजादार हुसैन, आओ मिल बैठे के दोनों है तलबगार हुसैन। अल्लाह अकबर, हमारे के ज़माना आपको सलामत रखे, हुसैन की मौत में किसी का मोहताज न करे। मुझसे फिर दोस्त कहे आजा आजादार हुसैन। बंदे हो सकते हैं परेशान हो जाए कि यार बात सरकारी वफा की कर रहा था, अभी आके बात इसने मौला हुसैन की शुरू कर दी है। मैं पूरी वसाकत के साथ जुमला कहने लगा हूँ। अब्बास उस हस्ती को कहते जो हुसैन से कभी जुदा न हुआ हो। मुझसे फिर दोस्त कहें आजा आजादार हुसैन, मुझसे फिर दोस्त कहें आजा आजादार हुसैन, आओ मिल बैठे के दोनों है तलबगार हुसैन। परचमे हजरत अब्बास का ये फैज तो है, लोग कहते हैं मुझे ये है तरफदार हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, लखफो इतलानत बेशुमार, बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इस मौसम की परेशानी आपने अपने ज़हनों पे नहीं लेनी। मौसम नहीं था अली, फिर भी अली था। इन मौसमों को, अगर इन मौसमों में ही ये ताकत हो सकती कि ये हुसैन का जिक्र रोक सकते, अगर 9 लाख को मैदान में आने की जरूरत ही क्या थी। लिहाजा मौसम कभी भी जिक्र आले मोहम्मद को नहीं रोक सकते। मैंने कहा दुनिया को पता ही नहीं अब्बास किसे कहते, कौन अब्बास। जुमला मैं लतीफ अंदाज से कहने लगा हूँ, जितने गाजी के मुरीद बैठे सर उठाना, कौन अब्बास जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार जागती हुई नहीं, काटती हुई नहीं, सोई हुई तलवार, जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार अरब के बड़े बड़े बहादुरों की आंखों से सोने की ताकत छीन ले, उसे अब्बास कहते हैं। हमारे के ज़माने आपको सलामत रखे, जितने मार नहीं बैठे सलामत रहो, हुसैन की मां किसी का मोहताज नहीं करे, जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार। इजाजत दे तो अब्बास का तारुफ करवाता चलो। कौन अब्बास? मंजिल कुरान, दिल की धड़कनों का तवाज़ुन, मस्दर वही का अमीन, सलोनी का लहजा, वजहुल्लाह की जबीन अक़दस से छलकता हुआ इलाही वकार, मेराज के पर्दे में कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसानुल्लाह की कुव्वत गुफ्तार, जुल्फ़िकार की कब्जा पर जमी हुई उंगलियों का इख्तियार, सकूत इलाहिया का मस्दर, सब्र हसन पेशे बातिल, तहरीक हुसैनियत के मालिक करीम करबला का इनकार, मस्जूद से मुलाकात का मंजर पेश करते हुए सैयद साजिदीन के सजदे, महबूब की हकीकत से मुज़य्यन ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, अर्रहमान अल्लमल कुरान के मिज़दाक सरकार बाकिर का इल्म, अर्रासिखून फिल इल्म के मिज़दाक सरकार जाफर सादिक रसूल, अर्रासिबिल क़दर वल क़ज़ा सरकार रिज़ा के रिज़ा, कायनात के तमाम मुत्तकियों के तक़वे की शर्त सरकार तकी का करम, हकीकत अलवी और हकीकत मोहम्मदिया के इम्तिज़ाज सरकार अली नकी का जूद, सब्र इमाम आज़म को अपने सीने में छुपाए हुए हसन अस्करी के लहजे की हैबत, और मीर कारवान हुज्जत इलाहिया के इल्म और आलम की सदाकत, जिस एक पैकर में ढल के अली के घर के अंदर चले, उसे अब्बास कहते हैं। हुसैन की बातों में किसका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलामत रहे, हुसैन की मां आपको किसी का मोहताज नहीं करे। कौन अब्बास जिसके नयाम में सोई हुई तलवार जागती हुई नहीं, काटती हुई नहीं, अरब के बड़े बड़े बहादुरों की आंखों से सोने की ताकत को छीन ले, उसे अब्बास कहते हैं। दुनिया
तारुफ अब्बास का करवाती है तारीख के हवाले से। ये मेरे बदया था, मैं जुमला कहने में तो जो मेरी जानिब रखिएगा। मैंने कहा दुनिया तारुफ करवाती है अब्बास का तारीख के हवाले से, मैं कुरान से करवाने लगा हूँ। है तबीयत फ्रंट वालों, आपने बैठने की गलती कर ली है, बोलना तो आपने हाथ की छुट्टी पिछले मोहल्ले वालों को भी नहीं है, जरा मेरा साथ देना। कुरान मजीद फुरकान हमीद की शोरा फाक आयत पढ़ी है जो बच्चे बच्चे को याद है। लिसाने कुदरत लिबास से इजाज में इरशाद फरमा रही है। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, मुझे सूरज की चमकने की कसम, वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। मेंबर आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मर्जी के आलम दिन के सर पे कुरान रख के पूछो, कुरान सबके घरों में मौजूद है, जाकर देख लेना। अगर मेरी बात गलत हो मुझे मेंबर पे ना आने देना। अल्लाह ने कुरान की 22 सूरतों में 26 मरतबा लफ्ज अल कमर इस्तेमाल किया है। मेंबर की इज्जत की कसम खा कहता हूँ, वीडियो बन रही है, यहाँ पे कोई गड़े में मुद्दे की बात तो नहीं कर रहा। अल्लाह ने कुरान की 22 सूरतों में 26 मरतबा लफ्ज अल कमर इस्तेमाल किया है। कमर चांद को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? चांद को। पहली का जो चांद होता है उसे हिलाल कहते हैं। 14वें के चांद को बदर कहते हैं। दरमियान में चांद की जितनी सूरतें होती हैं उसे कमर कहते हैं। दरमियान में चांद की जितनी सूरतें होती हैं उसे कमर कहते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने कुरान की 22 सूरतों में 26 मरतबा लफ्ज इस्तेमाल किया है अल कमर। 22। ये बच्चे बैठे हुए, जरा मेरी मदद करना। 2 जमा 2 कितने होते हैं? 2 + 2 = 4। 4 शबान अब्बास का ज़हूर है। अल्लाह अकबर। यार अरमान लगा उस बंदे ने जिन्हें समझ लगे नहीं बोले। 4 शबान अब्बास का ज़हूर की आमद है। और बाबा जी जब मैं लफ्ज 26 को देखता हूँ तो नशा मजीद बढ़ जाता है। 26 हिजरी को अब्बास दुनिया में आया है। अल्लाह ने कहा था वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम और उसकी चमकने की कसम। और आगे कहा वल कमर इज़ा तलाहा। मुफस्सरीन ने क्या लिखा? हिजरत की रात। हिजरत की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ुर रब्बि दिखिलनी मुदखला सिद्दीक़ीन की आयत पढ़ के मक्का छोड़ा। अभी मक्का और मदीना के दरमियानी सरहद पे मौजूद था तेरा नबी। या नबी ने बिला तशबीह अपने सर से इमामा उतारा। वल्लैल की जुल्फे खुल के नबी के कंधों पे आई। लफ्जों के साथ सफर करना सामने मोहतरम। नबी ने अपने सर से इमामा उतारा। वल्लैल की जुल्फे खुल के नबी के कंधों पे आई। नबी के माथे पे सफरों का पसीना। नबी ने मुंह आसमान की जानिब किया। सूरज ने नबी के चेहरे पे मौजूद पसीने का बोसा लेके खुद को मुनव्वर कर लिया। अल्लाहु अकबर। सूरज ने नबी के चेहरे पे मौजूद पसीने का बोसा लेके खुद को मुनव्वर कर लिया। फनज़्ज़ल जिब्राइल अलल अर्ज़ मदीना। जिब्राइल जमीन पे नाज़िल हुए, नबी के कदमैन पे यदैन रख के कहने लगे, अल्लाह पाक हदिया दरूद व सलाम कह रहा है वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा, मुझे तेरे सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम, मुझे तेरे सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम। मैं जुमला कहने लगा हूँ, जितने अली के नौकर बैठे सर उठाना। अभी का वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा, मुझे सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम। जिब्राइल वापस आके फौरन वापस आया, कहने लगा अल्लाह कह रहा वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा है। यानी कि अशम्स से मुराद है मोहम्मद और कमर से मुराद है अली। क़साइस अब्बास नामी किताब में सैयद ने जुमले का हक अदा कर दिया। उन्होंने कहा कोई शक नहीं, शम्स से मुराद मोहम्मद है, कमर से मुराद अली है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि कमर वो हो जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। कमर वो है जो सूरज के पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चलता है। कहने लगे कि अली और नबी के दौर में कई वाक़यात ऐसे हुए, नबी कहीं और होते थे, अली कहीं और होते थे, नबी कहीं और होते थे, अली कहीं और होते थे। हिजरत के बाद नबी मदीने में, अली मक्के में, नबी जंग में तबूक में, अली मदीने में, नबी खैबर में, अली मदीने में। उन्होंने कहा शक नहीं, शम्स से मुराद मोहम्मद है, कमर से मुराद अली है। लेकिन उन्होंने कहा एक जोड़ी को मैं जानता हूं। अल्लाहु अकबर। कहने लगा जी एक जोड़ी को मैं जानता हूं जिन पे दोनों आयतें फिट आती हैं। वो कौन सी? कहने लगे वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा से मुराद हुसैन है।
अल्लाह अकबर। वो शम्स व ज़ुहाहा से मुराद हुसैन है, वल कमर इज़ा तलाहा से मुराद अब्बास है। कहने लगे जी उसकी दलील कैसे थी? कहने लगे दलील सुनना अज़ादारो। कहने लगे दलील ये है, अब्बास के दुनिया में आने के बाद अब्बास का हुसैन का रिश्ता देखना। अब्बास मदीने में, हुसैन मदीने में, अब्बास मदीने में, हुसैन मक्के में, अब्बास मक्के में, हुसैन करबला में, अब्बास करबला में। कहने लगे इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? 3 शबान को हुसैन दुनिया में आया, पीछे 4 को अब्बास भी आ गया। आपको सलाम। 3 शबान को हुसैन दुनिया में आया, 4 को अब्बास भी आ गया। पढ़े लिखे जरा तशरीफ फरमाओ, जुमला कह दूं? अफजल कोई शक नहीं, अफजल सूरज है चांद की निस्बत। ठीक है, ये बात ठीक होगी। अफजल क्या है? सूरज है। किसकी निस्बत? चांद की निस्बत। अब चांद का और सूरज का जरा प्यार देखना। जितने पढ़े लिखे जरा तशरीफ फरमाओ, मैंने इशारा करके गुजर जाना, जो बंदा समझ गया वो मेरे साथ शरीक सफर विलायत हो जाएगा। अफजल क्या है जी? सूरज है। सूरज की अपनी रोशनी होती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है साइंस में। सूरज की अपनी रोशनी, क्योंकि सितारा है। चांद की अपनी रोशनी नहीं, चांद सैटेलाइट है, ये सूरज से रोशनी लेता है। अब दिन है, सूरज मौजूद होगा, फिलहाल तो बादल है, लेकिन आमतौर पर सूरज मौजूद होता है। सूरज छुप जाता है, चांद नमदार हो जाता है। सूरज छुप जाता है, मैं जुमला कहने लगा हूं, 5 नमाजी आदमी बोलो, मैं इसी पर राजी हूं। सूरज छुप जाता है, चांद नमदार होता है। दुनिया के सामने सूरज नहीं होता, लेकिन चांद उसे देख रहा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया के सामने सूरज नहीं होता, सूरज छुप जाता है हमसे रात को, लेकिन चांद उसे देख रहा होता है। अब इसमें फर्क क्या है कि सूरज की अपनी रोशनी नहीं, चांद को क्यों देता है? क्योंकि सूरज की आंखों में आंखें डाल के देखना किसी बंदे का कलेजा ही नहीं, किसी बंदे के कलेजे में इतना दम ही नहीं कि सूरज की आंखों में आंखें डाल के देखे। तो चांद क्या करता है? सूरज का नूर ले लेता है। चांद क्या करता है? कमर क्या करता है? सूरज का नूर ले लेता है, जितना बंदे बर्दाश्त कर सके उतना दे देता है, बाकी अपने अंदर जम कर लेता है। बाकी अपने अंदर जम कर लेते हैं। तो सूरज से मुराद कौन हुआ? हुसैन। मालिक सलामत रखे, बोलिएगा जरा मेरे साथ। और चांद कौन है? मेरे मालिक अब्बास। मैं 2 जुमले सरकार वफा के सिर्फ उस नहज पे पढ़ना चाहता हूँ, उस खसूसियत के पढ़ना चाहता हूँ जो सिर्फ अब्बास की फजीलत है, जो फजीलत किसी और की नहीं, सिर्फ अब्बास की है। जैसे कि अलम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला था। सलामत रखे आपको, किबला ने ताईद का अदा कर दिया। इस्लाम का जो अलम था ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला था और चलेगा 12वें इमाम तक। चलेगा किस तक? 12वें इमाम तक। लेकिन मुझे मेंबर की इज्जत की कसम, दुख लगेगा उस बंदे पे जो बंदा समझ के ना बोला। अलम चला है आदम से और चलेगा 12वें इमाम तक, लेकिन आदम से लेके इमाम ज़माना तक कोई भी अलमदार नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन के माँ इसका साया आपके सरों पर रखे। आदम से लेके हजरत इमाम कायम तक हर बंदे के पास, हर हुज्जत के पास अलम आया है। तवज्जो, हर हुज्जत के पास अलम आया है, लेकिन अलमदार कौन कहलाया? सरकार वफा। अब सवाल बाबा जी ये हो जाता है कि अलम बंदे खुद भी लेने आए थे। आप चुप कसम से बोल पड़ते, मैंने यहीं से गुजर जाना था, अब आपने मजबूर कर दिया। मैं 2 जुमले कह के नहीं गुजरता हूँ। पता है ना कि जंग हुई थी खैबर। आ रहा हूँ आपको लेके सरकार वफा के कदमों में, मालिक सलामत रखे आपको। जंग हुई थी, 39 दिन गुजर गए थे, 40वें का वादा था। 40वें का दिन सूरज तुलू हुआ, अल्लाह के नबी ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के आसमान की जानिब मुंह करके परवरदिगारा 39 दिन गुजर गए, 40वें का वादा था। परवरदिगारा यहूदियों की औरतें खैबर के किले पे चढ़ के वो नगमे पढ़ती हैं जिसे न तेरी तौहीद बर्दाश्त करती है, ना मेरी रिसालत बर्दाश्त करती है। ना तेरी तौहीद बर्दाश्त करती है, ना मेरी रिसालत बर्दाश्त करती है। परवरदिगारा करूं क्या? अल्लाह की आवाज है, उसे क्यों नहीं बुलाता जिसकी वजह से मैंने तुझे नबी बनाया? अल्लाह अकबर। उसे क्यों नहीं बुलाता जिसकी वजह से मनसब नबुव्वत, जिसकी हिफाजत में तेरे जैसे नबी को दिया है। नबी ने कहा नाउत यानी यमत हर ल जाए।
या अली में जुमला कहने लगा वो आखिरी हलाली तक तवज्जो। नबी ने कहा था नादे अली के मजहर लजाए तजदहु अन लका फिन नबाय कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलीगिन बेअलीगिन बेअलीगिन। ये नबी ने पुकारा है मदद के लिए अली को कि मेरे सारे दुख और गम टल जाते हैं, मुझे काबे की छत पे लेके जाओ, मैं कहने में झिझक महसूस नहीं करूंगा। इधर नबी ने अली के लिए कहा नाते अली के मजहर लजाब, उधर हुसैन ने अब्बास के लिए कहा वकुल्लुहुम मिन्नी यंजली, मेरे सारे दुख खत्म हो जाते हैं जब मैं अब्बास के चेहरे की ज़ियारत करता हूँ। मुझे जुमला कहने की इजाजत दो, अपने वक्त की मुजस्सम नाते अली का नाम अब्बास है। अपने वक्त की मुजस्सम नादे अली का नाम अब्बास है। नबी ने कहा था लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रार गैर फर्रार, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। मैं तो नहीं कह रहा, नबी ने कहा था रजुलन कर्रार, मर्द होगा। या रसूलुल्लाह इससे पहले मर्दों को नहीं दिया था, मर्दों को दिया था, कर्रार को नहीं दिया। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसका नहीं जो तुम समझ रहे हो। नबी ने कहा था मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। पहले मर्द नहीं थे, करार नहीं था। हाय हाय, पहले मर्द थे लेकिन करार उनमें कोई नहीं था। अब नबी ने कहा था मैं करार को अलम दूंगा। मौला की इज्जत की कसम है, जिसे नबी खुद अलम दे वो भी अलमदार नहीं है। जिसे मोहम्मद खुद अलम दे, सुभान अल्लाह, मालिक तुम्हें सलामत रखे। हक अदा कर दिया बाबा जी आपने। जिसे नबी ने खुद अलम दिया वो भी अलमदार नहीं, तो फिर अलमदार अब्बास क्यों है? सवाल कर सकते हो यार अलमदार फकत अब्बास क्यों है? जवाब फिर सकी की बात कब चलते हैं। परवरदिगार बाबा हमें बताइए, अलमदार आपके बाबा भी नहीं, आप कैसे? अजब नहीं, अब्बास की आवाज है। अलमदार अलम उठाने वाले को नहीं कहते, हुसैन के इश्क में बाजू कटवाने वाले को कहते। सलामत रहो हुसैन के मातों में किसी का। अलमदार सिर्फ अलम उठाने वाले को नहीं कहते, हुसैन के इश्क में बाजू कटवाने वाले को कहते हैं। अब बंदे कहते हैं जी आप क्या करते, कमाल कर देते हो, बाजार से लकड़ी लेके आते हो, कपड़ा लेके आते हो, उसे जोड़ के कहते हो अलम है। कपड़ा बाजार से लाया, अलम कैसे? उन्हीं के सामने मैं हाथ बांध के कहता हूँ कपड़ा बाजार से लाया, गिलाफे काबा कैसे? अरमान लगा यार उस बंदे ने तो जुबान से तो नहीं बोले। कपड़ा तो बाजार से लाते हो, सुई धागे से सी के काबे के ऊपर रख देते हो, वो गिलाफ है। शर्म नहीं आती? जिसने काबा बनाया था वो कपड़ा समझ में आ जाता है, तो जिसने काबा बचाया था हो सलामत रहो यार, क्या कहना। जिसने काबा बनाया था उसकी याद में गिलाफ काबा बदलते रहते हो, तो जिसने काबा बचाया था। आपके मोमिन मातमी अज़ादार कमाल काम करते हैं जी, बिद्दत करते रहते हो, बिद्दत करते रहते हो। कपड़ा लेके आए हो बाजार से, चलो मान लिया तुमने अलम बनाना था, ये क्या बात है? कपड़ा लेते हो, चूमते हो, आंखों पे लगाते हो, कहते हो शिफा मिलती है। सवाल होते हैं नहीं होते? हमारे बच्चों को स्कूलों में परेशान करते हो, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में परेशान करते हो। हिम्मत करके आओ ना जरा मजलिस हुसैन में, हम तुम्हें बताए हुसैन किसे कहते हैं। खबरदार, इस मजलिस अज़ा के तवस्सुस से हमारे बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ने दिया करो, उन्हें तंग ना किया करो। मैं खुद अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूँ, फैसलाबाद की जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दिल करे बुला लो। हुसैनियत को मैं कुरान से साबित ना करूँ, मुझे हुसैन का मातमी ना कहना। कहते हैं जी कपड़ा लेके तो आंखों पे लगाते हो, शिफा कैसे मिल जाती है? दलील कुरान से देने लगा हूँ, है इजाजत? है तवज्जो? कहते हो जी आंखों पे लगाते हो, शिफा कैसे मिल जाती है? हम पे इतराज ना करो, याकूब नबी पे करो। या अल्लाह अकबर, अल्लाह या जिसके हाथ बुलंद थे, अगर
या सलामत रहो मेरा बच्चा। जिसके हाथ बुलंद है वो बंदा, मैं जुमला कहूंगा तो वो हाथ जरूर बुलंद करेंगे। मैंने कहा कि अलम के कपड़े को चूमना, मस करना, आंखों से लगाना, इसे हमारी बिदअत न समझो। अगर एतराज करना है तो फिर याकूब नबी पे करो। बेटे की जुदाई में आंखें सफेद हो गई थी, लेकिन जैसे यूसुफ की कमीज मिली, कुरान कहता आंखों पे लगाई, शिफा भी मिल गई, नजर भी तेज हो गई, शिफा भी मिल गई, नजर भी तेज हो गई, शिफा भी मिल गई, नजर भी तेज हो गई। याकूब नबी ने मासूम के कपड़े को आग से लगा के बताया, मासूम की निस्बत के कपड़े को आग पे लगाना बिदअत नहीं, नबी की सुन्नत है। ये खुसूसियत है सरकार वफा की। अलमदार अगर है तो वो अब्बास। बहुत तवील मौजू है, यकीन कीजिए इस पर खमसा पड़ा जा सकता है। मैंने जो वादा मेंबर पे किया था मैं वादा निभाने के लिए चंद मिनट आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा। 8 जिलहज 2 से 3 मिनट मुझे देना जरा जमीन हमवार करने के लिए। पता ना जब बीज बोए जाते हैं तो पहले जमीन को जरखेज किया जाता है। जिसकी जहन वाली जमीन पे होना विलायत नक्श, वो जमीन बंजर हो ही नहीं सकती। जिस बंदे को पता मैंने उठना है तो हलियाली करते हुए, रात को सोना तो माँ ने लोरी में नादियाली पढ़ पढ़ के बच्चों को सुनाना है, उसके बचपन से ही जो जहन की जमीन है वो जरखेज हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने तवज्जो नहीं की, आपको समझ नहीं लगी। जितनी आपने दाद दी है, एक खतीब की जो दाद वाली भूख होती है मेरी वो मिट गई है। अब मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, बोल पड़ो तो ये मैं आपको सलाम करके जाने लगा। तवज्जो करना। 8 जिलहज मक्का मौजूद, काबा मौजूद, हाजी मौजूद। चले आसान कर देता हूं, काबा मौजूद है, सिर्फ हाजी नहीं है, 0 मीटर हाजी है। 0 मीटर समझते क्या होता है? ताजा ताजा अभी मोहर लगनी है। हाजी मौजूद है। कायनात के बाबसीरत इमाम ने यजीदी लश्कर के बेगैरत कुत्तों को देखा। मेंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, तारीख के जुमले हैं। ये इतने हुसैन को मारने आते, कोई खंजीर था, कोई कुत्ता था, क्योंकि मासूम की नजर ही असल को देख लेती है। हमारी नजर में वो इंसान हो सकता है, लेकिन मासूम की नजर इंसान के बातिन तक को देख सकती है कि इसकी खसलत क्या है। अब यजीद ने किया क्या था, उसने 3 गिरोह भेजे थे। एक को कहा था एहराम में तलवारें छुपाओ, हुसैन को मार देना। दूसरे गिरोह को कहा था जो हुसैन को मारे उसको मार देना, ताकि कातिल का पता ही ना चल सके कौन थे, किसे मारा, क्यों मारा। तीसरे को कहा था कि तुमने शोर मचा देना है कि जिस अल्लाह के घर में नबी का नवासा महफूज नहीं, आम आदमी महफूज कैसे रह सकता है। काबे की हुर्मत पामाल हो जाएगी, हज रुक जाएगा, हम कह देंगे कि हमने दीन को अपनी मर्जी से चलाना है। इमाम ने 1 कदम पीछे हटाया। एहराम तोड़ना तो आपने मेंबर पे सुना होगा ना, जाकिरीन पढ़ते हैं कि इमाम ने एहराम तोड़ लिए। एहराम तोड़ने का मतलब कोई फिजिकली चीज को तोड़ना नहीं होता। अगर हाजी तवाफे काबा करते हुए 1 कदम पीछे ले ले जानबूझ के, एहराम टूट जाते हैं, हज साकित हो जाता है। आखिरी हलाली तक तवज्जो। हुसैन ने देख लिया काबे को बचाना है, 1 कदम पीछे ले लिया। हुसैन ने कहा कि मैंने काबे को बचाना है, हुसैन ने 1 कदम पीछे ले लिया। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत दो, जिस हुसैन का पीछे हटता हुआ कदम अल्लाह के घर को बचा लेता है, उसका बढ़ता हुआ कदम क्या क्या बचाएगा। अल्लाह अकबर। सलामत रहो। जिसका पीछे हटता हुआ कदम, जैसे ही हुसैन ने हराम तोड़े, अब्बास हुसैन के करीब आया, कहने लगे मौला अगर आपकी इजाजत हो, इन बेगैरतों को बताऊं ना कि हुसैन किसे कहते हैं। अब्बास ने कहा मौला अगर आपकी इजाजत हो। हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं कहां कहां रोकूंगा। आज अब्बास इजाजत तुझे इस नहज पे दे रहा हूं कि लोगों ने अली की तलवार देखी है, अली की गुफ्तार नहीं देखी। सलामत रहो। लोगों ने अली की तलवार देखी है, गुफ्तार नहीं देखी। तू जमाने का अली है, मैं जमाने का मोहम्मद हूं। जैसे दिफाए मोहम्मद में अली की तलवार चली, दिफाए हुसैन में तेरी गुफ्तार चलेगी। अब्बास ने बता हुसैन किसे कहते हैं।
अब बिला तशबीह अब्बास ने दाएं बाएं देखा, खतीब की और जो जाकिर होता है ये खतीब होता है, उसके लिए आप जगह बनाते हैं जो मजमे से थोड़ी ऊंची हो। ये ऊंची है ना आपसे, मैं अगर चेयर पे भी बैठ जाऊं तब भी आपसे ऊंचा ही होऊंगा, ठीक हो गया। यानी कि पूरे मजमे का चेहरा मुझे नजर आना चाहिए, जगह कम से कम ऐसी हो। अब हज में आए थे कई हजारों, अब्बास ने इधर उधर देखा, कोई चीज नजर नहीं, अब्बास ने यूं देखा, ओए होए होए होए, अब्बास ने यूं देखा, अल्लाह का घर नजर आया। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने काबे को देखा, काबे ने हुसैन को देखा। अल्लाह अकबर। अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने काबे को देखा, काबे ने हुसैन को देखा। हुसैन ने इशारा किया, अब्बास काबे की छत पे है, अब्बास काबे की छत पे। और ये सिर्फ मिजाज है अली का या अली के बच्चों का, कभी काबे की छत पर, कभी काबे में। ये मिजाज अली का या अली के बच्चों का, कभी काबे की छत पे, कभी जोफे काबा में। अब्बास काबे की छत पे। अब मैं एक इशारा करने लगा, बंदे 5 बोलो, मैं मौला की कसम राजी हूँ। अब्बास ने इशारा किया मजमे को मुतवज्जे करने के लिए बिला तशबीह। अब्बास ने कहा अल्लाह अकबर। अब्बास ने गला साफ किया, मजमे ने देखा जमाने का अली काबे की छत पे है, अब्बास काबे की छत पे है। काबे की छत पे आके अब्बास ने जुमला कहा, अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अबीही मन काना बिलम सबैतन फ़अस्बहा क़िबलतन अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरतु अतसद्दून तरीक़ल बैतल इमामिल बरारा मन हुवा अहक्क़ बिही मिन साइरिल बरिय्या व मन हुवा अदना बिही लौला हिकमिल्लाहिल जलिय्या व असरारुहुल उल्लिया व इख्तिबारुहुल बरिय्या लितारिल बैत इलैहि क़बल अन यमशि लदैहि क़द इस्तलम नासुल हजरा वल हजरु यस्तलमु यदैहि हाद फंजुरु सुम्मंजुरु मिम्मन शारिबुल ख़मरि व मिम्मन साहिबुल हौज़ वल कौसर। अब्बास काबे की छत पे है, काबे की छत पे आके अब्बास ने हुसैन पढ़ा। जो अब्बास ने हुसैन पढ़ा 4 मिसरे में पढ़ने लगा हो, मश्क अश्कों की हो या कौसर व ज़मज़म की सबील, मश्क अश्कों की हो या कौसर व ज़मज़म की सबील। पानी हर हाल में अब्बास से शर्मिंदा है, कहा अली के अली ने ये सक़्फ़ काबा पर कसम खुदा की अब तक हुसैन जिंदा है। मालिक आपको सलामत रखे। है तबीयत, कर दूं तर्जुमा। 2 इशारे किए हैं अब्बास ने। अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक इशारा किया है यूं नीचे की तरफ, एक किया है यूं हुसैन की तरफ। अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अबीही, हम तो उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों से शरफ बख्शा। अल्लाह अकबर। मालिक ज़माना तो मसला, हम तो उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों से शरफ बख्शा। क्या अली अब्बास के बाबा नहीं है या नहीं? बोलो यार ज़बान से जरा, है ना? तो अब्बास ने ये क्यों नहीं कहा कि हम तो अल्लाह की जिसने इस घर को मेरे बाबा के, मालिक सलामत रखे आपको, मैं उसे जाने पा रहा हूं। अब्बास ने ये नहीं कहा कि मेरे बाबा के कदमों से। मौला आपने हुसैन के जरिए तारुफ अली को क्यों करवाया? अजब नहीं, अब्बास की आवाज है, मैंने हुसैन के जरिए से अली का तारुफ करवा के बताना है। किसी छोटी हस्ती का नाम हुसैन नहीं, विलायत अली के मुहाफिज का नाम हुसैन है। किसी छोटी हस्ती का नाम हुसैन नहीं है, विलायत के मुहाफिज का नाम हुसैन है। हम तो अल्लाह के जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों से शरफ बख्शा। मन का नबिल अमसबतन फअस्बहा क़िबलतन। अब्बास कहते जो कल तक सिर्फ घर था उसके कदम आए तो किबला बना। जो कल तक सिर्फ सलामत रहो, जो कल तक सिर्फ घर था उसके बाबा के कदम आए तो किबला बना। रोक के जुमला कह दूं, फातिमा बिनते असद ने कुछ इस्तगासे दिए थे। फातिमा बिनते असद ने कुछ इस्तगासे दिए थे। दुख लगेगा उस बंदे पे जो 13 रजब का जश्न मनाता है, हो अली का शिया, हो हुसैन का मातम। जुमला समझ के ना बोले। बीबी आई थी काबे के करीब, काबे के करीब आके बीबी ने जुमला कहा था, बेहक हाज़िल जनीन, परवरदिगारा तुझे इसका वास्ता
इसकी आमद आसान कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा कि परवरदिगार तुझे इसका वास्ता, इसकी आमद आसान करते। दीवार फटी कुछ हटी, हाय हाय हाय, दीवार हटी कुछ फटी। फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। फातिमा बिनते असद ने अली का वास्ता देके कायनात के बदबख्त मुल्ला को बताया, जब अली की माँ की दुआ अली के वसीले के बगैर कबूल नहीं, मुल्ला की दुआ अली के बगैर कैसे होगी? सलामत रहो। बाबे हक के हाज़िर जमीन तवज्जो। अब्बास ने कहा कि जो कल तक सिर्फ घर था, इसके बाबा के कदम आए तो काबा बना। अगली मर्द हम तो कहते हैं ना कि अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, चुप बैठे। शुमार मौला सलामत रखे। आपको तबर्रे पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, तवल्ला भी रखना है, तबर्रा भी रखना है। ये दोनों दीन का हिस्सा है। ना हमने उसूल छोड़े हैं ना फरूज छोड़े हैं। इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। अहले बैत के हर दुश्मन पे लानत है, और जो जुल्म पे राजी हो उस पे भी लानत है। हम तो चलो लानत करके भड़ास निकाल लेते हैं। अब्बास ने तबर्रे की इंतहा कर दी है। पढ़ दो बोला। अब्बास ने कहा कि जो कल तक सिर्फ घर था, इसके बाप का कदम आए तो क्या बना? किबला बना, काबा बन गया। अब्बास ने 0 मीटर हाजियों की आंखों में आंखें डाली। नहीं, आसान कर देता हूँ, अब मैं अदा की नशे में। अब्बास ने तमाम हाजियों की आंखों में अपना अलम गाड़ा। सलामत हो यार, हुसैन की माँ तुम्हें किसी का मोहताज न करे। जुमला में अरबी का मतन पढ़ने लगा, मैं तर्जुमा करने लगा, बंदा बोल पड़ा मेरे साथ हो जाएगा। अब्बास ने हाजियों की तरफ देख के कहा, अच्छा तो हल कफारतुल फजर ओ काफिरो। मैं तो कह गया तू रह गया। अब्बास ने कहा, अच्छा तो हल कफारतुल फजर ओ काफिरो ओ फाजिरो। अच्छा, इसमें भी बड़ा लुत्फ है, बता दो लुत्फ। परेशान तो नहीं बैठे, थक तो नहीं गया? थक गया तो बता दो, मैं छोड़ देता हूँ। कुरान में सूरतुल काफिरून है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, बच्चों को पढ़ाया करे। ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमारी जिंदगी क्या पता कब हो कब ना हो, लेकिन बच्चों को सतारिये इमाम हुसैन में लाना समझाना जरूरी है। कुरान में सूरह काफिरून है ना, पढ़े लिखे जरा तशरीफ फरमा हो। अगर एक बंदा काफिर हो ना, एक, उसे कहते हैं काफिर। मर्जी के अरबी के मदरसे में चले जाना तो आप जाके उनसे तस्दीक करवा सकते हो। अरबी में वाहिद और जमा नहीं है, अरबी में है वाहिद, तस्निया और जमा। एक, दो और दो से ज्यादा, ठीक है। अगर एक काफिर हो तो बनता है काफिर, दो हो तो काफिरान, दो से ज्यादा हो तो काफिरून। अब्बास ने काफिरून ने कहा, अब्बास ने कहा अय्या तो हल कफरा। ना समझ के बोलना, समझ के बोलना। ये समझने के वो बंदा बोले जिसे नहीं लगी, दोबारा कहता मैं समझाने के लिए तैयार हूं, मेंबर में मौजूद हूं, यार ड्यूटी है हमारी। अब्बास ने काफिरून ने कहा, अब्बास ने कहा अय्या तो हल कफरा। अब सवाल कर सकते हो कि काफिरून में और कफरा में क्या फर्क है? गिलाफ मेंबर पे मेरा हाथ है, ये कोई आम गिलाफ नहीं, ये शबीह कब्र हुसैन है। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। अगर कोई ऐसा काफिर मौजूद हो जिसके ईमान लाने का चांस हो, उसे कहते हैं काफिर, ठीक है। अगर ऐसा काफिर हो जिसका ईमान लाने का चांस नहीं, उसे कहते हैं कफरा। अगर ऐसा काफिर हो जिसके ईमान लाने का चांस हो तो वो बनता है काफिर। रसूल ने काफिर को ही तबलीग की थी ना, जिनमें से बड़े बड़े रजी अल्लाह भी निकले थे। अल्लाह सलामत रहो। रसूल ने काफिरों को तबलीग की थी। रसूल ने कहा था कुल या अय्युहल काफिरून ओ काफिरो ला अअबुदु मा ताबुदून। अब्बास ने क्या कहा? काफिर वो होता है जो ईमान लाने का जिसके लिए चांस हो, और कफरा उस काफिर के मस्दर को कहते हैं कि जिसका ईमान लाने का किबला चांस ना हो। अब्बास ने काबे की छत पे ये नहीं कहा अय्युहल काफिरून, अब्बास ने कहा अय्युहल कफरा ओ खालिस काफिरो। अल्लाह अकबर। ओ खालिस काफिरो ओ खालिस फाजिरो।
फाजिर का तर्जमा वो है कि जो मिंबर पे बयान करने के काबिल नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ, डिक्शनरी भरी पड़ी है, नेट आपके पास मौजूद है, जाके देख लेना। मिंबर पाक है और वो नापाक है। नापाक कौन है? जो अहले बैत से दूर है। अल्लाह ने कहा था उनको मुरिज्जा, जो तुझसे दूर है वो रिज्ज है। रिज्ज के डिक्शनरी में मुझे कोई माने ना मिले, तब मुझे पता चल गया जो जहां जब जैसे अहले बैत से दूर हुआ वो तब ही रिज्ज है। आसान करते तो या हुआ, ये मैंने जुमला नहीं कहा, किबला ने कहा। FIR कटेगी तो फिर इन पे कटेगी। मालिक आपको सलामत रखे। अब्बास ने कहा अच्छा तो हल कफरतुल फजर, वो खालिस काफिर हो। अतसद्दून तरीकल बैतल इमाम बरारा, तुम कायनात के नेकोकारों के इमाम के लिए इस घर का रास्ता रोकते हो। कायनात के नेकोकारों के इमाम के लिए इस घर का रास्ता रोकते हो। वमन हुआ अहक्का बिही मिन साइरिल बरिया, जो कुल कायनात में इसका सबसे ज्यादा हकदार है। आगे पास में जुमला कहा, वक्त काफी होता चला जा रहा है। वाजिब एहतराम पे तशरीफ लाने वाले बस मैं अपने हिस्से की नौकरी को मुकम्मल करता हूँ। इसकी मौला की इज्जत की कसम है, इसके तशरीह के लिए मुझे खमसा दरकार है। मैं बिल्कुल अपने कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ से तालिब इल्माना गुजारिश कह रहा हूँ। मैंने कभी मिंबर पे आलिमाना दावा नहीं किया। तालिब इल्म हूँ, जिंदगी भर तालिब इल्म रहूंगा। उलमा की बात नहीं कर रहा, उलमा चाहे तो इस पे अशरे पढ़ लें। मैं अपने कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ से कह रहा हूँ, मुझे कम अज कम 5 दिन चाहिए कि मैं अब्बास का अब्बास पढ़ सकूं। मुझे कम अज कम 5 दिन, बस जितना हो सका जिंदगी बाकी मुलाकात है, बाकी जितनी ड्यूटी हो गई आप कबूल कीजिएगा। पाक सैयदा ने तो कबूल की ही है, ठीक है। वैसे भी हम दुआ करते थे मालिक हमारी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कितने खलास से जो मोमिन आ गया, जिसने जैसे हिस्सा डाला, पाक परवरदिगार उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब्बास ने कुछ जुमला कहा, अब्बास ने कहा लो लम तकुम मशीअतम मौला या मजबूरतम मशीअतर रहमान। अब्बास ने कहा अगर मेरे मौला का इरादा, समझ के बोलना है, अगर मेरे मौला की मशीयत रहमान की मशीयत ना होती। मालिक सलामत रखे आपको, तो समझ गए। वैसे भी हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। सारे बंदे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सदार मातमी है। मालिक आप सबको सलामत रखे, लेकिन हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। अब्बास ने कहा अगर मेरे मौला की मशीयत रहमान की मशीयत ना होती। सरकार वफा ये सारा मजमा मुझे घूर रहा है, ये कह रहे कि जल्दी जल्दी अब्बास की अगली बात बताओ। सरकार आ गया, आपने क्या कहा? अब्बास ने कहा लोलम तकुम मशीअतम मौला या मजबूरतम मशीयत रहमान। अगर मेरे मौला की मशीयत रहमान की मशीयत से ना होती तो क्या होता? मौला अब्बास फरमाते हैं लतारिल बैत इलैहि कब्ल अन यमशिलते हैं, इससे पहले के हुसैन कदम बढ़ा के काबे की तरफ जाता, काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाता। या तमाम सामने कि अगर मशीयत मौलाना होती तो इससे कबल के हुसैन कदम बढ़ाता, काबा उड़ के। त्यारा सुना लफ्ज क्या होता है? त्यारा उड़ने वाला जहाज। अब्बास का लतारिल बैत, घर उड़ के इसके कदमों की तरफ आ जाता। अच्छा हाजी बैठा हुआ यहाँ पे, कोई किसी ने हज किया हो? चलो नहीं बैठा, मौला आपको लेके जाए, ठीक है। दुआ है, जाहिर सी बात है कि अल्लाह के घर का जो दीदार है वो भी हर बंदे के दिल की तमन्ना होती है। सिर्फ अल्लाह के घर का दीदार ही ना करना, उसका भी दीदार करना जो अल्लाह के घर का ही नहीं, सिर्फ मोहम्मद का भी दीदार करवाता है। दुआ मांगा करो करबला की भी ज़ियारत मालिक आपको नसीब फरमाए। और ये मांगने वाली दुआएं हैं। मैं समझता बड़ा बेवकूफ है वो बंदा जो ज़ियारत के लिए कमेटी डालता है। नंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, कमेटियों से ज़ियारतें नहीं होती, नियतों से होती हैं। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह 40 का ज़ाहिर में पासपोर्ट तक नहीं था और सिर्फ 15 दिन थे जाने वालों में। पता नहीं कैसे पासपोर्ट भी बन गया, वीजा भी लग गया, करबला की ज़ियारत भी हो गई। और मौला की इज्जत की कसम है, अगर सच्चे दिल से आप मौला को कहो ना कि मौला मैंने जाना है, मौला आपका नाम लिख लेते हैं। जब कभी तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई, मौला ने बुला लेना है। हज के लिए जो बंदा जाता है उसका एक रुकन होता है क्या, कि हज के दौरान हजर अस्वद को बोसा देते हैं, ठीक है। हजर अस्वद का तो पता है ना, वो काला पत्थर है
जो बंदे हमें ताजिया चूमने से रोकते हैं वो पत्थर को भी चूमते हैं, ठीक है। अब वहां पे चूमा जाता है, लाखों के तादाद में इज्तिमा होता है, अल्लाह का घर है, आबाद है और कयामत तक रहेगा। अल्लाह के घर में लाखों का इज्तिमा होता है, उस लाखों के इज्तिमा में मुमकिन ही नहीं कि हर बंदा हजर असवद का बोसा ले सके, मुमकिन ही नहीं। आप बेशक देख लीजिएगा, वो चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है, एक सफ है, अगली सफ है, अगली सफ है। अब तो उन्होंने छत के ऊपर भी ये सिस्टम बना दिया कि वहां से आप तवाफ़े काबा कर सकते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम भी तो आपको बताए ना, काबे के ज़ायरीन पे भरोसा करने वालों, कभी अरबाइन पे हुसैन के सवार देखना, उतनी तुम्हारी जगह भी नहीं है जितने हुसैन के ज़ाहिर हैं। अब वहां पे क्या करते हैं, वो हजर असवद को बोसा देना। हर बंदा मुमकिन है नहीं कि हजर असवद को टच करे, उसे हाथ लगा के बोसा ले सके, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वहां पे मौजूद उलमा और मुफ्तियान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार हमने करना है हजर असवद का बोसा। अब क्या करें, मुफ्ती साहिबान कहते हैं कि आप ये कीजिए कि जब आपका तवाफ हजर असवद के सामने हो, आपने हाथ हजर असवद की तरफ कर लेना है, चूमना अपना हाथ है, ठीक है। आपने हाथ करना है हजर असवद की तरफ, अपने हाथ को चूम लोगे तो हजर असवद का सवाब है। बंदे हमसे कहते हैं ना जी, ताजिया चूमते हो, अलम चूमते हो, सवाब हुसैन की सदी का कैसे है? उन्हीं बंदों से मैं पूछता हूँ, चूमते हाथ हो, सवाब हजर असवद का कैसे है? उन्हीं बंदों से मैं पूछने लगा ना, हमारा भी तो हक बनता है। हम तो पहले से कह रहे हैं, हम पे सवाल तुमने पहली सदी से करने शुरू कर दिए थे, आज तक हम पे सवाल करते हुए आ रहे हो, लेकिन डरो उस वक्त से जब हम सवाल करेंगे। हम सवाल करते हैं, आप क्यों करते हो कि चूमते ताजिया हो, सवाब करबला का कैसे? हम आपसे सवाल करते हैं, चूमते हाथ हो, सवाब हजर असवद का कैसे? तो बंदे कहते हैं आपको नहीं ना पता, हम चूमते हाथ हैं, जहन में हजर असवद होता है। आप मौलवी मिंबर आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जैसे चूमा हाथ सवाब जहन में हजर असवद का होता है, हम चूमते अलम है, जहन में करबला होती है। हम चूमते हाथ हैं, हम ये वाला हाथ चूमते हैं, अपना हाथ नहीं चूमते। और वैसे भी बड़ा अच्छा होना चाहिए कि अगर एक आलिम अपना कोई बच्चा आलिम का हाथ चूमता, ना चूमवाओ, चूमा भी ना करो। एक रिवायत है कि जो आलिम अपना हाथ चुमवाने पे राजी हुआ, उस पर अल्लाह की लानत है, क्योंकि तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की तरफ जाने का जरिया बन सकता है। और ये इनके पीर फकीर होता है ना, लता बाबा पैड़ियां भी इन्होंने तवज्जो तमाम सामने मोहतरम की। तो हजर असवद का बोसा लेना जरूरी है। अब्बास है काबे की छत पे, अब्बास ने कहा कि तुम लोग तवाफ कर रहे हो, एहराम बांध रहे हो, एहराम बांधते हुए तुम इस हुसैन को कत्ल करने के लिए आए हो, इस हुसैन को रोकने के लिए आए हो। तुम्हें मैंने पहले कह दिया, अय्यतुहल कफरतुल फजरा, काफिर भी हो, फाजिर भी हो, आओ मिलके अब्बास की बारगाह में चलते हैं। सरकार वफा हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, हज कर थक गए लगता है, हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, अभी इन्होंने हजर असवद को बोसा देना है, मकाम इब्राहिम पे नमाज भी पढ़नी है, सफा मरवा के चक्कर भी लगाने हैं। अभी तो आप इन्हें काफिर क्यों कह रहे हैं, फाजिर क्यों कहना? जब ये अब्बास की आवाज है तो हुसैन जैसे इमाम को मारने का इरादा हो, काबे में भी हो तो काफिर होता है। अल्लाह अकबर। अब्बास ने कहा कि जो हुसैन जैसे इमाम को मारने का इरादा करे, वो काबे में भी हो तो काफिर हो। आगे अब्बास ने हुसैन के फजाइल पढ़े। अब्बास फरमाते कद इस्तलम नासुल हजरा वल हजरा यस्तलमु यदैहि। अब्बास फरमाते तुमने अभी जितने भी अरकान करने हैं, उनमें से एक रुकन ये है कि तुमने काबे में मौजूद नसब हजर असवद को बोसा देना है। कहने कि तुम्हें पता ही नहीं हुसैन किसे कहते हैं, तुम हजर असवद को बोसा देते हो। कद इस्तलम नासुल हजरा वल हजरा यस्तलमु यदैहि। अब्बास फरमाते तुम हजर असवद को बोसा देते हो, हजर असवद हुसैन के हाथ को बोसा देता है। तुम हजर असवद को बोसा देते हो, हजर असवद हुसैन के हाथों को बोसा देता है। बासने का तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मर्तबा देखो तो सही, उन्जुरु सुमंजुरु मिम्मन शारिबल खमर व मिम्मन साहिबल हौज वल कौसर। बास कहते हैं कि कहां वो शराब खाने का भिखारी, कहां वो शराब
शराब खोर, चलो आसान कर देता हूँ, कहा वो हराम खोर। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, तशरीह में मैंने ये जुमला कहा। अब्बास ने कहा वो हराम खोर, मैं कह रहा हूँ हराम खोर। अब्बास ने कहा था वो शराब पीने वाला है, मैं हराम खोर का हूँ। कैसे कहा, क्यों कहा? हुसैन ने आखिरी खुतबे में एक जुमला कहा था। हुसैन ने कहा था तुम्हें भी पता है मैं दोष मोहम्मद का सवार हूँ। हुसैन ने कहा था तुम्हें भी पता है मेरी माँ का नाम बतूल है, तुम्हें भी पता है मैं अली का लाल हूँ, तुम्हें भी पता है कि मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूँ, और मुझे पता है तुम मुझे मारने क्यों आए हो। हुसैन ने कहा था तुम्हारे पेट हराम से भर चुके हैं, इसलिए तुम्हें हक नजर नहीं आ रहा। यानी हुसैन इब्न अली ने ये जुमला कहकर दुनिया को बता दिया कि जिसका पेट हराम से भरा होगा ना, उसे हक नजर नहीं आएगा। ना सिर्फ यहाँ पे, आप मार्केट में देख लीजिए, जो बंदा सबसे बड़ा हरामखोर होगा ना, वो उतना ही बड़ा मुफ्ती होगा, वो उतना ही हुसैन की अज़ादारी के खिलाफ होगा। क्लीन शेव भी हो ना, तो अंदर से मौलवी होता है। अब्बास ने कहा देखो तो सही, अब्बास ने कहा उसका मुकाबला करने के लिए आए हो, तुम उपासना कर रहे हो। कहाँ यजीद लईन, कहाँ साहिब हौज़ वल कौसर, कहाँ हौज़ कौसर का मालिक। अब्बास कहते कहाँ पे वो गंदी नाली का कीड़ा। दनसात का लफ्ज़ अब्बास ने इस्तेमाल किया है कि जिसे कहा जाता है कि जिसकी पैदावार ठीक ना हो। वमिम्मन साहिबुल आयात वल कुरान, और वो जिसके घर पे आयतें नाज़िल हुई, जिसके घर पे कुरान नाज़िल हुआ, तुम उसे कत्ल करने के लिए हो। अब्बास ने कहा याद रखना मैं तुम्हारे चेहरों पे, तवज्जो आखिरी जो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अब्बास ने कहा मैं तुम्हारे चेहरों पे डर देख रहा हूं। अब्बास ने काबे की छत पे हर एक हाजी के चेहरे को देखा, सारे खराब नहीं थे, मैं मौला की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सारे खराब नहीं थे। उनमें वो बावफा भी थे कि जब हुसैन जाने लगे वो साथ चले गए। अब्बास ने सबको नहीं किया, अब्बास ने तवज्जो उनकी मबसूल करवाई है जो हुसैन को मारने के लिए आए थे, हुज्जाज के भेष में। खबरदार अल्लाह की इबादत को कभी भी कमतर न समझना, इसी को बचाने तो हुसैन गया था, और सिर्फ इबादत को बचाने नहीं गया था, मुकम्मल तौहीद को बचाने के लिए हुसैन गया। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त सियालवाला गाँव का नाम, मैं यहाँ पे सियालवाला में मौजूद हूँ, मजलिस अज़ा के लिए आया हूँ। मजलिस से पहले कोई भाई मुझे कहता है किबला खाना खा लीजिए, मैंने खा लिया। कोई भाई कहे किबला चाय पी लीजिए, मैंने पी ली। आया था मैं मजलिस पढ़ने के लिए, चाय भी पी गई, खाना भी खाया गया। वो बंदा कल किसी मजलिस में कहे कि अली रजा शमसी साहब खाना खाने आए थे, मजलिस भी पढ़ के चले गए, ये गलत बात हो गई ना। मजलिस पढ़ने के लिए आए थे, खाना भी खाकर चले गए। हुसैन ने नमाज भी बचा ली। हुसैन गए थे तौहीद बचाने के लिए, नमाज भी बच गई, नबूवत भी बच गई, रिसालत भी बच गई, इमामत भी बच गई। अब्बास ने कहा, अब्बास तवज्जो आखिरी जो मैं आपसे जान जाऊंगा जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अब्बास ने कहा कि मैं तुम्हारे चेहरों पे डर देख रहा हूं। कैसा डर? अब्बास फरमाता वही डर जो मोहम्मद को मारने के लिए कुरैश के चेहरे पे था। अल्लाह अकबर, जो नबी को कत्ल करने का इरादा रखते थे और उनके चेहरे पे जो डर था। अब्बास ने कहा यह मुमकिन ना हो सका। क्यों ना हो सका? क्योंकि मेरा बाप अली मौजूद था। ओए हो कहने लगे कि यह मुमकिन ना हो सका। क्यों? क्योंकि मेरा बाप अली मौजूद था, मेरा बाप अली मौजूद था, मेरा बाप अली मौजूद था। अब्बास ने कहा मेरा बाप अली मौजूद था, इसलिए कुरैश के बगैर नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब्बास फरमाते वला युमकिन हो, अब कैसे मुमकिन हो अब्बास मौजूद रहे, हुसैन तक आंच भी आ जाए। अब्बास ये कैसे? अजब गाजी की आवाज है, हुसैन जमाने का मोहम्मद है, मैं जमाने का अली हूँ। जमाने का मोहम्मद है हुसैन, मैं जमाने का अली। कोशिश की है कि आपके सामने हक अदा तो मैं नहीं कर सकता, एक नशस्त में मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने कोशिश की है कि सरकार वफा के वो फजाइल जो मेंबर से बहुत कम पड़े जाते हैं,
पढ़े, ऐसा मैंने नहीं कहा कि नहीं पढ़े जाते, पढ़े जाते हैं लेकिन बहुत कम पढ़े जाते हैं। मेरी कोशिश हुई है कि वो मेरे फजाइल आप तक पहुंचाए हैं। अब्बास है बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा। मुझसे कबल किबला ने बाबुल हवाइज सरकार वफा की शहादत के चंद जुमले पढ़ दिए हैं। मैं एक और बाबुल हवाइज की शहादत के जुमले पढ़ना चाहता हूँ। अजरकुम अलल्लाह जालकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। हुसैन की मां कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। मैंने कहा कि मैंने जुमले पढ़ने हैं, सतरें पढ़नी हैं चंद उस बाबुल हवाइज की शहादत की कि जो करबला का सबसे बड़ा शहीद है। मातम की तैयारी करना ज़्यादा ज़हमत आपको नहीं देनी। मैंने चंद एक लम्हों में मैंने आपके हवाले नंबर कर देना, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मैंने कहा कि जो करबला का सबसे बड़ा शहीद है, सवाल कर सकते हो करबला का सबसे बड़ा शहीद अब्बास ने? करबला का सबसे बड़ा शहीद अब्बास हो सकता है, लेकिन अब्बास से बड़ा भी एक शहीद है। हुसैन से छोटा है, अब्बास से बड़ा है। सवाल कर सकते हो वो कौन है? अब्बास गए थे अशल पे सवार होके, वो शहीद गया है हुसैन के हाथों पे सवार हो। अजरकुम अल्लाह जालकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। मुकम्मल शहादत मैंने नहीं पढ़नी है। शरे मुहर्रमुल हराम में आपने बहुत से उलमा ज़ाकिरीन से ये शहादत सुन ली है। मैं सिर्फ इशारा दे के आपके सामने गुजरने लगा हूँ। अज़ादारो, शाम के बाजारों में नेज़े पे सर सवार हैं, ना पड़ता तारीख में ना होता। नेज़ों पे सर सवार है। ईसाई राहिब का गुजर हुआ, उसने शिमर को रोक के कहा इनका कसूर क्या था? बेगैरत कहता है बैत नहीं करते थे। अज़ादारो, इतना कहना था। वो राहिब रोता हुआ जमीन पे बैठ गया, रो के कहता इतना मान लेता हूँ ये बुजुर्ग बैत नहीं करता था, ये जवान बैत नहीं करता था, मुझे इतना बताओ ये 6 माह का बच्चा भी बैत नहीं करता था। अजरकुम अल्लाह, मातम करना बड़ा अमीर है वो बंदा जो हुसैन की मजलिस में भी अमीर बन के बैठा है। मेरे मौला से पूछा कि मौला हुसैन की औलाद को रोना तो फिर कैसे रोना? मौला रो के फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बच्चे की लाश को रो। अगर मौला मेरा तेरा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। मैंने कहा करबला का सबसे बड़ा शहीद है अली असगर। ये वाहिद शहीद है जो एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा शहीद हुआ। एक मर्तबा ज़ादारो शहीद नहीं हुआ, ये 3 मर्तबा शहीद हुआ है। सवाल कर सकते हो कैसे शहीद हुआ है? जब दफनाने के लिए आए हैं इजाज़त इमामत से सैयद साजिदीन, हर किसी की लाश को दफना लिया। एक तरफ हुसैन की लाश मौजूद है, लाश के ऊपर थोड़ा सा गोश्त मौजूद है। बनी असद के लोगों ने पूछा मौला ये हुसैन के किस जिस्म का हिस्सा है? अज़ादारो, इतना कहना था। मौला रो के फरमाते हैं ये हुसैन के जिस्म का हिस्सा नहीं, मेरे 6 माह के भाई अली असगर का जिस्म। अजरकुम अल्लाह, ये हुसैन के जिस्म का हिस्सा नहीं है, 6 माह के अली असगर का मुकम्मल जिस्म है। करबला में चले जाओ तुम्हें हर शहीद की कब्र मिलेगी, असगर की कब्र नहीं मिलेगी। सवाल कर सकते हो ना क्यों नहीं मिल सकती? अज़ादारो, शाम गरीबा के बाद हर लाश का वारिस आया है। 2 लाशें ऐसी जिनका वारिस कोई ना, एक रबाब का असगर था, एक फातिमा का हुसैन था। अज़ादारो, यहाँ घोड़ों ने पहला कदम उठाया, या सकीना ने छोटे छोटे हाथ सज्जाद के सामने बांधे, रो के कहती है तेरा बातिर जीता रहे, मेरा असगर भी बचा, मेरा बाबा भी बचा, मेरा असगर भी बचा, मेरा बाबा भी बचा। अज़ादारो, पसे करते हाथ बंधे रबाब के। रबाब रो के कहती है मौला मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा असगर तेरे हवाले। ये इतना कहना था। 9 हिस्सों में तकसीम हुसैन की लाश ने हरकत की, असगर को अपने सीने पे सुला लिया। ये मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़ गए, मगरिब के घोड़े मशरिक को दौड़ गए। असगर का दफीना हुसैन का सीना बन गया। अजरुकुम अल्लाह, असगर का दफीना हुसैन का सीना बन गया। मैंने पढ़ दिया, तूने बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह जाने रबाब ने देखा कैसे है, अल्लाह जाने सकीना ने देखा कैसे है, अल्लाह जाने ज़ैनब ने देखा कैसे है। बता दूं असगर का लाशा निकाला कैसे था? तीर लगा था ना मेरे मौला असगर को। तीर लगने के बाद हुसैन ने कि जुमला कहा था, इशारा मैंने करना, जरा इशारा समझना ज़ादारो, बिला तशबीह।
असगर को हाथ पे लिया, रोक के कहते असगर अगर इस हाल में तुझे खेमे में ले गया मां मर जाएगी। अगर इस हाल में तुझे खेमे में ले गया असगर मां मर जाएगी। असगर क्या करूं? असगर के गले से हुसैन ने तीर खींचने का इरादा किया, या तीर खींचने का इरादा किया। हुसैन की पुश्त पे कोई काले बुरके वाली बीबी, उसके दोनों हाथ है, रोक कहती है हुसैन आहिस्ता, पोते दादियों को बड़े प्यारे होते। हुसैन आहिस्ता, पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं। अज़ादारों तीर निकाला, असगर को करबला की रेत पे दफनाया। कैसे दफनाया? गला खोदा, कदमों पे रेत डाली, देखता रहा। रेत गर्म थी, सगीर नरम था। रेत गर्म थी, सगीर नरम था। आखिरी रिवायत पढ़ने लगा वज़ादारों। जैसे ही असगर को दफना दिया, हुसैन गिर गए, शाम में गरीबा हो गए। इन बगैरतों ने सारे गिने, कहने वाले कहने लगे सारी 71 थे, मारे 72 हैं, हमें 72 में सर चाहिए। एक हरामी कहने लगा मैंने एक कब्र देखी थी, हुसैन खेमे के पीछे बना रहा था, अब लेके आओ उस लाशों को। इन्होंने 100 नेज़े वाले भेजे, करबला की जमीन पर नेज़े मारने शुरू कर दिए। या एक नेज़ा खाली नहीं आया, असगर का लाशा नेज़े के ऊपर आया। इन्होंने असगर की लाश को रबाब के सामने रखा, खंजर निकाल के रबाब के सामने असगर का सर तन से जुदा कर दिया। रबाब रोक कहती है मेरा फजर का तारा, तुझे देख के मैं फजर पढ़ा करती थी, असगर तू नहीं रहा, मैं शाम जा रही। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सअलम लज़िना ज़लमू यमन कलबियन कलब। बुलंदतर सलवार